दिल्ली के साकीत में एक परिवार रहता था। एक दिन सीमा की नंद रोशनी अचानक से घर आती है। अरे दीदी, आप अचानक कैसे? क्यों नहीं आ सकती क्या? चल साइड हट। नहीं नहीं दीदी, मेरा वो मतलब नहीं था। मम्मी मैं आ गई। उसकी मम्मी उसे देखकर खुश हो जाती है और बोलती है, अच्छा किया आ गई, मैं तो तुझे ही याद कर रही थी। सीमा की सास उसे थोड़ा तंग करती थी और अब उसकी बेटी भी आ गई थी उसे तंग करने। तू क्या देख रही है? पानी नहीं लाएगी क्या? सॉरी दीदी, लाती हूँ। कितनी कामचोर है ये। सीमा इधर आ। हाँ जी दीदी। जा एक कप चाय बना के लेके आ। ठीक है दीदी। रोशनी अब सीमा पे हुक्म चलाने लगती है। 2 दिन बीत जाते हैं और वो कुछ बता भी नहीं रही थी। शाम को मोहन ऑफिस से आता है और सीमा उसे सब बताती है। अरे आ गए आप। अचानक से दीदी आई है और कुछ बता भी नहीं रही। अभी तो मार्केट गई है। एक बार आप भाई साहब से फोन करके पूछोगे? हाँ चलो अंदर पूछता हूँ। मोहन अपनी बहन के ससुराल में फोन करके पूछता है और रोशनी का पति बोलता है, मोहन भाई, रोशनी सबसे लड़के चली गई यहाँ से। मम्मी को भी बहुत बुरा भला बोला। वो तो मैंने रिश्ते की कदर कर ली, वरना। क्या हुआ जी? क्या बोला उन्होंने? लड़कर आई है, आने दो इसे। आपको पता है रोशनी क्या करके आई है वहां? क्या हुआ बेटा? मोहन अपनी माँ को सब बताता है और तभी बेल बजती है। मैं देखती हूँ। दीदी आपको ये बुला रहे हैं। क्यों? क्या किया तूने? मैंने कुछ नहीं किया दीदी। रोशनी अंदर जाती है और सब गुस्से में उसका वेट कर रहे होते हैं। रोशनी इधर आ, ये तो क्या करके आई है वहाँ? तमीज नहीं है क्या बात करने की? गलती उसकी और उसकी माँ की थी। मेरे को हर बात पे सुनाते हैं तो मैंने भी सुना दिया। तो तू कुछ भी बोल के आ जाएगी? अरे भाई, ताने तो सुनने पड़ते हैं थोड़े से। चल मेरे साथ, अपना सामान पैक कर, नीचे जा रहा हूं मैं। मोहन रोशनी को उसके घर छोड़ने जाता है और उसकी सास से माफी मांगता है। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा। माफ करना माँ जी, इसको अक्ल नहीं है। अब से ऐसा नहीं होगा। कोई बात नहीं बेटा, अगर ये मेरे को पहले ही सॉरी बोलती मैं तो तभी इसे माफ कर देती। नमस्ते, चलता हूं माँ जी। उसकी सास उसे माफ कर देती है और मोहन अपने घर आके खाना खाने लग जाता है। सब नॉर्मल हो जाता है। मोहन ऑफिस जाता है, सास बहू किचन में गप्पे लड़ाती है और फिर 4 दिन बाद रात में 3 बजे बेल बजती है और मोहन घबरा जाता है। रोशनी, इतनी लेट यहां कैसे? सब ठीक तो है ना? भाई, तूने कहाँ करा दी मेरी शादी? परेशान कर दिया इन लोगों ने मुझे। हाँ, अंदर चल पहले। रोशनी अचानक घर आ जाती है और बोलती है, बता क्या हुआ? भाई, मैं किटी पार्टी में गई थी। खाना बनाना भूल गई थी और फिर 8 बजे घर आई तो सब मेरे पे चढ़ने लगे। चल कोई नहीं, तू सो जा, सुबह बात करते हैं, जा। मोहन को यह सुन के बहुत गुस्सा आता है पर वो कुछ नहीं बोलता। क्या हुआ जी? बेल किसने बजाई? अरे, रोशनी आई है। क्यों? अचानक कैसे? फिर वही सब करके आई है। किट्टी पार्टी में गई थी और इसकी सास ने कुछ खाया नहीं था तो ससुराल वालों ने गुस्से में जाने को बोला। रोशनी भी कम नहीं है। चलो सो जाओ, अब सुबह बात करते हैं। गुड नाइट। सुबह हो जाती है और मोहन अपनी मम्मी को सब बताता है। मम्मी, कल रात को रोशनी आई थी। क्यों? क्या हुआ? दोबारा कुछ करके आई है। मैं तो परेशान हो गई इस लड़की से। क्या करके आई है अब? रोशनी इधर आ। जन्म दुखी कर दिया इसने तो मेरा।
क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? ये तू क्या करके आई है वहां? शर्म नहीं आती? रह नहीं सकती क्या तू शांति से? इसमें मेरी क्या गलती है? अब मैं एंजॉय भी ना करूं क्या? अब अबे तो तू उसकी माँ को भूखा रखेगी क्या? वो बेचारी ने कुछ खाया भी नहीं होगा सुबह से। इतनी बेशर्म कब से हो गई तू रोशनी? मेरे को कुछ मत बोलो, अब मैं यही रहूंगी। वो दोनों गुस्से में उठ के बाहर चले जाते हैं और रोशनी से कोई भी बात नहीं करता। भाई, मोहन भी उसे इग्नोर कर रहा था। रोशनी अब सीमा के पीछे लग जाती है। उसे लग रहा था कि सीमा ने ही उसके भाई उस माँ को उसके खिलाफ करा है, तो रोशनी अब बदला लेने का सोचती है। ठीक से साफ कर। शाम हो जाती है और सीमा अपनी सास से चाय के लिए पूछती है। मम्मी, आपकी चाय बना दूं क्या? हाँ बहू बना दे, चीनी नहीं डालना। ठीक है। कितनी प्यारी बहू मिली है मुझे, और एक मेरी बेटी है। सीमा चाय बना रही होती है और जब तक चाय उबलती है तब तक वो वॉशरूम चली जाती है और वो रोशनी को चाय देखने को बोलती है। रोशनी दीदी, को उससे मैं बदला वॉशरूम लेना जा था। रही हूँ, आप 2 मिनट चाय देख लोगी? अच्छा ठीक है, तू जा। थैंक यू दीदी। मेरे माँ और भाई को मेरे खिलाफ किया ना, आज बताती हूँ इसे। और वो इस हद तक गिर जाती है कि वो अपनी माँ की चाय में खुद ही चीनी मिला देती है। सीमा अपनी सास को चाय देने जाती है, पर उस बेचारी को ये नहीं पता था कि कल से सब खिलाफ हो जाएंगे। माँ जी, ये लो चाय। रख दे बहू। सीमा चाय रखकर किचन में अपने काम करने चली जाती है और बेशर्म रोशनी पीछे बैठी हुई हंस रही थी। रोशनी कभी भी किसी भी काम में सीमा की हेल्प नहीं करती थी, बस सीमा पे हुक्म चलाती थी। सीमा की सास अपने कमरे से बाहर आती है और जैसे ही वो हॉल तक पहुंचती है वो चक्कर खा के गिर जाती है। मम्मी, क्या हुआ? सीमा इधर आ जल्दी। सीमा भागी भागी हॉल में आती है। क्या हुआ दीदी? मम्मी, क्या हुआ? मोहन को बोल हॉस्पिटल आने को। हेलो? हाँ सीमा बोलो। सीमा मोहन को फोन पे सब बताती है और मोहन भागा भागा हॉस्पिटल आता है। क्या? मैं अभी आता हूं। मोहन भागा भागा हॉस्पिटल पहुंचता है और अपनी मां को बेड पे बेहोश देखता है। कैसे हुआ ये? आपको मना किया था ना कि इनका मीठा एकदम बंद करना है। इनका शुगर ट्रिगर हो गया था, इसलिए बेहोश हो गई थी ये। 2 दिन बाद घर ले जा सकते हो, पर अब से बिल्कुल ध्यान रखना। डॉक्टर ये बोल के चली जाती है और मोहन सब पे गुस्सा करता है। किसने दी मम्मी को चीनी? सीमा ने चाय बना के दी थी। सीमा तुम्हें पता नहीं है क्या मम्मी की शुगर का? नहीं जी, मैं तो चाय गैस पे रखकर वॉशरूम चली गई थी। दीदी देख रही थी चाय तो। हाँ, अब तू मेरे ऊपर शक करेगी? भला मैं अपनी माँ की चाय में चीनी क्यों डालूंगी? तूने ही डाली होगी। नहीं जी, मैंने नहीं डाली थी चीनी। बस चुप हो जाओ। मोहन सीमा से गुस्सा हो जाता है और उससे बात नहीं करता, और ये देख के रोशनी बहुत खुश होती है। रोशनी चाहती थी कि जैसे उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया था, ठीक वैसे ही सीमा को भी मोहन घर से निकाल दे। 3 दिन बाद सीमा की सास घर आ जाती है और कोई भी सीमा से बात नहीं कर रहा होता था। सब बस रोशनी रोशनी ही करते थे। सीमा जो भी काम करती थी, रोशनी उसे चुपके से बिगाड़ देती थी और सबको सीमा पे गुस्सा आने लगा था। फिर एक दिन रोशनी चाय बना रही होती है और सीमा उसकी वीडियो बना लेती है, चीनी डालते हुए, और जाके अपनी सास को दिखा देती है। माँ जी, ये देखो। मोहन जल्दी घर आ। उसकी सास शॉक हो जाती है और मोहन को फोन करके बुलाती है। मोहन घर आता है और वीडियो देखकर रोशनी के चाट्टा मार देता है। रोशनी, इधर आ जल्दी। क्या हुआ भाई? तुझे शर्म नहीं आई? मम्मी की चाय में तू चीनी मिला रही थी और नाम सीमा पे लगा रही थी। शर्म नहीं आई तुझे? आज के बाद मेरे से बात मत करियो। सॉरी सीमा। और अब सब सीमा से माफी मांगते हैं।